हेलो एवरीवन, मैं समीना कोसर एक बार फिर से सोशल मीडिया के माध्यम से आप सभी के साथ जुड़ चुकी हूँ। मैं कुछ दिन से ट्रैवल पे थी, जिस वजह से जो है वो मैं अपने जो जज्बात हैं खुल के शेयर नहीं कर पाई, बोल नहीं पाई, वीडियो अपडेट नहीं कर पाई। पर जैसे ही मैं ट्रैवलिंग से वापस आ गई हूँ तो मन कर रहा है कि आज बोल ही दूँ, क्योंकि कंट्रोल नहीं हो रहा है। 23 सितंबर से लेकर अभी तक, मतलब 26 सितंबर तक मैंने खुद को बहुत कंट्रोल किया है। तो अब वो वक्त आ गया है कि जब मैं आपसे जज्बात शेयर करूं। 23 सितंबर महाराजा हरि सिंह जी का जो है वो जन्मदिन जम्मू में है, जो वो मनाया जाता है बड़ी धूमधाम से। रैलीज़ निकलती हैं, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं उनके नेता लोग जो हैं वो बधाई देते हैं, रैलीज़ निकालते हैं। NGOs वाले भी रैलीज़ निकालते हैं। हर एक का अपना अपना स्टाइल होता है। और इसके बीच में कुछ लोग जो हैं वो छुट्टी की डिमांड भी कर रहे हैं। देखें, ये मेरा अपना ओपिनियन है कि जिस इंसान ने बहुत सारी रिफॉर्मेशंस लाई, रिफॉर्म्स जो है वो बहुत सारे लाए, चाहे वो औरतों को लेकर हों, पढ़ाई को लेकर हों, फोर्स्ड स्कूल को लेकर हों, तो कहीं ना कहीं जो है वो रिफॉर्म्स लाई थी सोसाइटी में, जम्मू की डोगरा के लिए लाई थी। हम बड़े प्राउडली बोलते हैं अस खंड मिठे लोग डोगरे। आई एम सॉरी, मुझे डोगरी नहीं आती है, मैं पंजाबी बोलती हूँ। तो बड़ा ये जो है ना, खंड मिठे लोग डोगरे, ठीक है, अच्छा लगता है। लेकिन क्या सीरियसली हम खंड मीठे हैं? खंड मीठे तो कभी भी किसी के जज्बातों को हर्ट नहीं करते हैं। जबकि 370 के बाद बहुत टाइम ऐसा आया, कई सारे मोमेंट ऐसे आए जब डोगरों के जज्बातों के साथ खेला गया, परेशानी हुई, जॉब रिक्रूटमेंट्स को लेकर हुई, उसके बाद हमारे टूरिज़्म को लेकर हुई, सेक्रेट मूव को लेकर हुई। काफ़ी सारी बातों को लेकर जो है वो परेशानी जो है डोगरास ने सही। कुछ लोग 23 सितंबर को छुट्टी मांग रहे हैं जम्मू कश्मीर में, इसलिए कि हमारे जो वो हैं वो आखिरी रूलर रहे थे, रिफॉर्म्स भी आई थी, काफ़ी काम किया था। लेकिन क्या सीरियसली महाराजा हरि सिंह जी को छुट्टी की ज़रूरत है? चलो, वो लोग जो छुट्टी मांग रहे हैं, जो लोग मतलब जम्मू के कट्टर हैं कि भाई हम डोगरों के साथ गलत नहीं होने देंगे, वो लोग छुट्टी मांग रहे हैं, जायज़ है, फाइन। लेकिन बीजेपी, मैं बीजेपी की बात करूं, 370 जब एब्रोगेट हुआ, किस तरह से हुआ? जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन किया गया था तो एट दैट टाइम कहा गया था कि प्लेबिसाइड पे जो है वो छोड़ दिया जाए। लेकिन हमारे तो ओपिनियन की कहीं ना कहीं जो है वो वजूद ही नहीं रखा गया। सडन लॉकडाउन लगा दिया गया, एब्रोगेट इस तरह से किया जैसे कि कोई चोरी डाका डाला जा रहा हो। ज़बरदस्ती पॉलिटिकल प्रिजनर्स बना दिए गए। किस लिए? क्या वजह रही? कहीं ना कहीं क्या उन्हें डर था कि वो गलत कर रहे हैं, उन्हें कोई रोक सकता है? तो इसीलिए ज़बरदस्ती जो है फोर्सफुली, अनडेमोक्रेटिकली ये किया। दूसरी चीज़ ये कि जब 370 टूटा, बहुत सी उम्मीदें थी जम्मू के लोगों को, जिन्होंने सपोर्ट किया था एब्रोगेशन को, कि डेवलपमेंट होगी। किस बात की डेवलपमेंट? अगर आप डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उस समय पहले जो एसोसिएशंस हैं, डिफरेंट एसोसिएशंस हैं, उनके लीडर्स के साथ जो है वो राब्ता किया जाना चाहिए कि हम ये कर रहे हैं या वो कर रहे हैं। सरकार ने हमेशा डोगरास के पीठ पे जो है वो छुरा कहीं ना कहीं मारा है। क्योंकि अभी जब रिसेंटली मीटिंग हुई, कोई डोगरा लीडर पार्टिसिपेट नहीं किया गया, किसी भी रीजनल पार्टी ने जम्मू से पार्टिसिपेट नहीं किया, चाहे वो एकजुट हो, चाहे वो डोगरा स्वाभिमान संगठन हो, किसी ने भी पार्ट नहीं लिया। जम्मू से किसी भी लीडरशिप ने पार्ट नहीं लिया या उन्हें बुलाया ही नहीं गया। तो कहीं ना कहीं ये इंसल्ट भी थी। दूसरी चीज़ ये कि हम छुट्टी मांग रहे हैं, मुझे लगता है कि वो लोग जो जम्मू का बेड़ा गर्क करने के लिए नंबर 1 थे, तो वो छुट्टी मांगने के बजाय चुल्लू भर पानी लेकर डूब मरे। मुझे बहुत अफसोस होता है जब बीजेपी वाले 23 सितंबर को छुट्टी की डिमांड करते हैं। वो इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं जम्मू का सर्वनाश करने वाले ही आप थे, और अब आप ही रूलर को याद करके छुट्टी मांग रहे हैं।
वैसे कितनी घटिया पॉलिटिक्स है ना ये, कि आज तक आपके कमरे में कभी भी, जो हमारे बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं, मैंने इतनी वीडियोस देखी, मैंने आई थिंक हमारे हरी सिंह जी की तस्वीर नहीं देखी, लेकिन रिसेंटली वीडियो आई, उसमें हरी सिंह जी की फ़ोटो थी। वो ये सब मतलब क्या है? ऐसी पॉलिटिक्स, लोगों के जज्बातों के साथ खेलने की पॉलिटिक्स, या गलती का सुधार है, या आप क्या कहेंगे? या आप मानते हैं कि आपसे गलती हुई है? मुझे ऐसा लगता है कि जम्मू के लोगों को छुट्टी से ज़्यादा वजूद की ज़रूरत है, जो बिक रहा है। टूरिज़्म ज़ीरो, एम्प्लॉयमेंट जो है उसका रेशो कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट का जो है वो बढ़ता जा रहा है, ग्राफ स्केल बढ़ता जा रहा है, रोज़गार नहीं है। इंसान जब कोई अपनी बात रखे तो कई पॉलिटिकल बंदी बना दिए जाते हैं, या उन पे केसेस दर्ज हो जाते हैं। तो कहाँ है ये सारी बातें? कहाँ है हमारा अपना वजूद? कहाँ है हमारी वो सिक्योरिटी? मुझे इस चीज़ का जो है वो मैं जवाब चाहती हूँ। हमें छुट्टी नहीं चाहिए, हमारा वजूद चाहिए, जिसका तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन भी हक देता है, हमारी स्टेटहुड। हमें हमारा स्टेटहुड चाहिए, बिकॉज हम प्रॉपर फिट हैं उसके लिए। Every essential which is a requirement for statehood, it is there in our state. इतने सालों से स्टेटहुड था, अगर वो एसेंशियल्स नहीं थे, गायब थे, तो फिर स्टेटहुड ही क्यों था? अभी हमें स्टेटहुड की ज़रूरत है, हमें हमारे स्टेटहुड, हमारा जो वजूद है, हमें उसकी ज़रूरत है, हमें छुट्टी नहीं चाहिए। तो मेरी ये अपील है, हमें छुट्टी के बजाय हमें स्टेटहुड चाहिए। और जो फजूल की छुट्टियां मांग रहे हैं, वो रेस्ट करने के लिए, वो तो वैसे भी रेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि काम तो उनको होगा नहीं, वो तो सो सकते हैं। छुट्टी ही चाहिए तो ये कोई किला तो फतेह हो नहीं जाएगा, वैसे भी किला तो गिरवी ही रख दिया है, बिक गया है ना। एटलीस्ट जिसके हम हकदार हैं, छुट्टी तो बात का मैटर है, स्टेटहुड जो प्रायोरिटी है, हमें वो चाहिए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जम्मू कश्मीर को अपना वजूद जो है वो दे दिया जाए, उन्हें वजूद की जगह उल्लू नहीं बनाया जाए। शुक्रिया।